Today we are going to start a practical part of share capital, the most important and ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है. ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें. कैलकुलेशन जिनकी थोड़ी वीक है उनको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है. जिनको जर्नल एंट्रीज करने में दिक्कत होती है तो वो तो बेचारे समझेंगे कि ये तो पहाड़ खोदने जैसा के बराबर है उनके लिए, बिकॉज इस पूरे चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज भरी हुई हैं. ठीक है, तो ये है हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है. और आई मेक श्योर कि आपके 8 में से 8 नंबर पूरे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि जर्नल एंट्रीज हर क्वेश्चन में सेम है, कुछ चेंज ही नहीं है. तो हम स्टार्ट करते हैं. अब शेयर कैपिटल में हमारा जो टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स. हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखना है जो शेयर इशू करते टाइम होती हैं. मतलब जब भी एक कंपनी, सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा. तो हमारा जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, इसमें हम सीखने वाले हैं कि शेयर इशू करते टाइम जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको हम रिकॉर्ड कैसे करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. मतलब एक कंपनी अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स की ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करती है. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए ये समझना कि हम जो शेयर इशू करते हैं इसका पर्पस क्या होता है. एक कंपनी शेयर इशू करती है बिकॉज इट रिक्वायर्स फंड्स, मतलब उसको कैश की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, एंड सेकेंड पर्पस इज अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश के अलावा कोई और पर्पस है उसका शेयर इशू करने का. अब देखिए अदर देन कैश के अंदर क्या रीजन हो सकते हैं. पैसा तो समझ आ गया कि कंपनी को कोई काम के लिए पैसा चाहिए और कंपनी चाहती है कि भाई शेयर्स मार्केट में इशू करके लोगों से पैसा ले और उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे. लेकिन अदर देन कैश के अंदर क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको पता ही होगा. अभी कुछ टाइम पहले एक मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया का, है ना. तो इसमें क्या होता है, वोडाफोन के शेयर होल्डर्स आइडिया के शेयर होल्डर्स बन गए और आइडिया के शेयर होल्डर्स वोडाफोन के शेयर होल्डर्स बन गए. मतलब कॉम्बिनेशन, दो बिजनेस मर्ज हो गए. तो इसमें क्या हुआ, कंपनी ने शेयर इशू करे. वोडाफोन वाले ने आइडिया के शेयर होल्डर्स को और आइडिया के शेयर होल्डर्स, आइडिया कंपनी ने वोडाफोन के शेयर होल्डर्स को. तो ये एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल है कि शेयर इशू करने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं. कोई और पर्पस भी हो सकता है, जिसमें से जो पहला पर्पस है दैट इज परचेज ऑफ अ बिजनेस. आप किसी और कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं, या आप किसी और कंपनी की एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, या फिर दो बिजनेस आपस में मर्ज हो रहे हैं, मर्जर्स, इसको बोलते हैं मर्जर्स, या फिर हम इसको अमेलगमेशन भी बोलते हैं. अमेलगमेशन. जब दो बिजनेस जुड़ के साथ में मिलकर काम करते हैं. ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, एक कंपनी को जो लोग बनाते हैं उनको बोलते हैं हम प्रमोटर्स. तो कई बार हम शेयर्स जो है प्रमोटर्स को इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स. जो कंपनी के शेयर्स मार्केट तक पहुंचाते हैं उनको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स. तो हम उनको भी शेयर इशू करते हैं क्योंकि वो मार्केट तक हमारे शेयर पहुंचा रहे हैं, तो बदले में कुछ शेयर हम उनको भी देते हैं एज कमीशन. इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स. ठीक है, देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल. तो अभी हमारे पास अदर देन कैश के ये रीजंस हैं. हम ये इस टाइम पर शेयर इशू कर सकते हैं. किसी का बिजनेस खरीदना हो, किसी की एसेट खरीदनी हो, दो बिजनेस मर्ज हो रहे हैं, कोई बिजनेस किसी को, दो बिजनेस मर्ज होके एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, प्रोमोटर्स को शेयर इशू करना है या अंडर राइटर्स को. फॉर कैश के अंदर जब हम शेयर्स को कैश में इशू करते हैं, सो वी हैव टू केसेस. फॉर एग्जांपल आप कोई दुकान खोलते हो, तो आपसे बंदा कोई कस्टमर आता है, ठीक है, और वो कहता है भैया मुझे ये प्रोडक्ट ए चाहिए. तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैश लेकर जा रहा है, सारा पैसा एक साथ दे रहा है, दूसरा ईएमआई. तो यहां पर भी शेयर्स को हम कैश में भी इशू कर सकते हैं जब हम सारा पैसा
हम मतलब कंपनी, ठीक है। अब हम का मतलब क्या होगा, कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी रिकॉर्ड कर रही है। कंपनी ने सारा पैसा एक साथ ले लिया या फिर कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है अदर देन कैश वाला टॉपिक, इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद कैश वाला तो लंबा चलते रहना, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक जर्नल एंट्री पूछूंगा, जो 11th क्लास के अंदर सबने सबसे पहली एंट्री वही पढ़ी थी, दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, फटाफट बताइए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल भी तो कैपिटल ही है। अगर बिजनेस के अंदर, नॉर्मल बिजनेस के अंदर उसको हम नॉर्मल कैपिटल बोलते हैं, कंपनीज के अंदर उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाती है तो यही एंट्री होती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजरल चेंज है, उसको हमने समझना है, ठीक है। अब एक बात, तो अगर मैं बोलूं बिजनेस स्टार्टेड विद लैंड, लैंड रुपीज 10 लाख, अब बताओ इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। एग्जैक्टली इसकी एंट्री जो होगी दैट विल बी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इन दोनों एंट्रीज में फर्क क्या है, पहली जो एंट्री है दैट इज कैश, हम बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या हो गई, अदर देन कैश, है ना। तो सिंपल सी बात, जब हम शेयर को इशू करेंगे फॉर कैश तो एंट्री होगी कैश टू कैपिटल, और अदर देन कैश करेंगे तो जो भी एसेट है टू कैपिटल। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अब हमने यही समझना है, दिस इज द बेसिक समरी ऑफ ऑल कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एंट्री पास करेंगे कि हमने कंसिडरेशन देनी क्यों है, ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस। आप शेयर इशू अदर देन कैश कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन देनी क्यों है, पैसा देना क्यों है, पहले हमने किसी ना किसी की कोई एसेट परचेज करी है या फिर बिजनेस खरीदा है। तो किसी का जब हम बिजनेस परचेज करते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, तो हमारी बुक्स में एंट्रीज क्या होती हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब आप कहोगे ये लाइबिलिटीज कहां से आ गई, इसका मतलब ये है कि हमने एसेट्स भी खरीदी, और अगर हमने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा है तो उसकी लाइबिलिटीज भी अब हमारी लाइबिलिटीज में आ गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 लाख की एसेट्स खरीदी और जिसमें 4 लाख की लाइबिलिटीज थी, तो अब आप उसको कितनी पेमेंट देंगे, 6 लाख। अब हमने 6 लाख क्यों बोला, क्योंकि ये 6 लाख उसकी नेट वर्थ है, ये उस बिजनेस की वर्थ है, सही कीमत है। तो ये जो पैसा हम उसको देंगे, ये हम क्रेडिट कर देते हैं वेंडर्स अकाउंट। अगर हमें नेम पता है कि हमने किसका बिजनेस खरीदा तो उसका नाम आया था, नहीं तो वेंडर्स अकाउंट, हमने उसको 6 लाख रुपए देने, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस। उसकी एसेट्स डेबिट हो गई, अगर उसकी लायबिलिटी भी हमने टेक ओवर करी है तो वो लायबिलिटीज क्रेडिट हो गई, और जो पैसा हमने उसको देना है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसिडरेशन। अब आपको एक और बात समझनी है, और वो बात है क्या, देखिए, हाँ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आज आपने समझनी है, दैट इज, अगर मेरी कंसिडरेशन, मतलब जो पैसा मैं वेंडर को दे रहा हूं वो नेटवर्थ के बराबर है तो ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 6 लाख की चीज के बदले में 6 लाख ही दे रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं जो कंसिडरेशन पे करने वाला हूं वो ज्यादा हो जाती है जितने की चीज है, जितने का बिजनेस है।
फॉर एग्जाम्पल अगर 6 लाख की एसेट्स के बदले में, नेट वर्थ के बदले में मैं 7 लाख पे कर रहा हूं, मुझे पता है जो एसेट्स है, जो बिजनेस है, उसकी वर्थ 6 लाख है, मैं उसको 7 लाख पे कर रहा हूं, तो एक्स्ट्रा पैसा हम क्यों देते हैं? सोचते समझते हुए हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? फॉर गुडविल। ये गुडविल का केस हो गया। इसका मतलब हम 1 लाख रुपए उसकी गुडविल पे के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये माना जाएगा हमने गुडविल परचेज करी है, फॉर गुडविल परचेज। और जब आप गुडविल परचेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, बिकॉज गुडविल इज एन एसेट। ठीक है, यहां पर मैं इसी के अंदर एड ऑन कर रहा हूं 1 लाख रुपए। थर्ड केस, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम यहाँ। थर्ड केस जो हमारा, अगर मैं कंसिडरेशन कम पे कर रहा हूं, कंसिडरेशन जो वर्थ है उससे कम पे कर रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी 6 लाख की चीज मैंने एक्वायर करी, लेकिन मैं पैसा दे रहा हूं 5.5 लाख, तो इसका मतलब मैंने 6 लाख की चीज को सस्ते में खरीद लिया। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, एबनॉर्मल इवेंट है। यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ये मेरा कैपिटल नेचर प्रॉफिट है। तो इसलिए इस प्रॉफिट को भी मैं एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, मतलब अगर मैं 7 लाख देता हूं तो 1 लाख गुडविल में गया, और अगर मैं 5.5 लाख देता हूं तो इन दैट केस मुझे प्रॉफिट हो गया, जो मैं कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये समझ आए कि जब चीज का पैसा हम उसकी वर्थ से ज्यादा देते हैं तो हम उसकी गुडविल का पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हमारा कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम सोचते समझते हुए थोड़ा ना नुकसान कराएंगे। हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, दैट इज फॉर गुडविल। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम कम पैसा दे रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉफिट, वो हमारे लिए प्रॉफिट ही है। ठीक है, इसको आप नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए, जैसे जब हम कोई सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? उसकी पेमेंट का, यही आता है ना। तो अब हमने क्या करना है? सामान खरीदने के बाद उसकी पेमेंट कर देनी है। यहां पर हमने बिजनेस एक्वायर करा या एसेट एक्वायर करी, तो यहां नरेशन आ जाएगी बीइंग एसेट्स और बिजनेस टेकन ओवर। अब सेकंड, फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब आप पेमेंट में क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं, फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगेंस्ट कंसिडरेशन, मतलब जो पैसा आपने देना था उसके बदले में आप, कंसिडरेशन का मतलब होता है रिटर्न में कुछ देना। जब आपने किसी का बिजनेस एक्वायर कर, रिटर्न में आप उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? वेंडर्स को। तो वेंडर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, और हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब वेंडर को हम कैपिटल दे रहे हैं, तो कैपिटल रेज हो जाएगी। ठीक है, और कैपिटल रेज होगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब ये शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जब कुछ ना गिवन हो तो आपने इक्विटी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और जानने वाली है, आप पहले इसको नोट करें, फिर मैं वो बताता हूं आपको। वन मोर थिंग, बेसिकली अगर आप देखें तो ये हमारी एंट्री हुई क्या? एसेट्स टू कैपिटल। अगर आप देखें, क्रॉस चेक एक बार करके देखो कि यहाँ पे एसेट्स आ गई हमारे पास। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट तो क्रेडिट हुआ यहाँ पर, और यहाँ डेबिट हो गया, तो वेंडर्स अकाउंट बिल्कुल खत्म। तो हमारे पास बचेगा ही क्या? एसेट्स टू कैपिटल। अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी भी अराइज हो जाएगी, एसेट्स टू लायबिलिटी टू कैपिटल। क्लियर है? तो अदर देन कैश की ये दो एंट्रीज हैं। अब थोड़ा एडिशनल पार्ट हम फटाफट नोट करें, फिर बताता हूं। अभी हमने ऊपर ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर का कोई प्राइस तो फिक्स करते होंगे ना। तो हम यहाँ पे शेयर प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम इसको इशू प्राइस भी बोल सकते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज, शेयर की एक बुक वैल्यू तय होती है, जितने का वो शेयर है, जितनी वो कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा कंपनी के अंदर। मतलब एक शेयर अगर 100 रुपए का है तो वो 100 रुपए की ही कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट से अगर मैं मान के चल रहा हूं एक शेयर 100 रुपए का है, 100 ईच पर शेयर, तो इसका मतलब जिसके पास एक शेयर है उसने 100 रुपए कैपिटल डाली हुई है बिजनेस के अंदर। ठीक है, 100 रुपए का उसका हिस्सा है बिजनेस के अंदर। अब जब इस शेयर को हम इशू करते हैं तो देयर आर 3 इशू प्राइजेस। फर्स्ट इज पार, where issue price and face value both are same। जितने की फेस वैल्यू है उतने का ही हम इशू कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेकेंड थिंग, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब एक कंपनी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी इमेज कमा लेती है, उसकी मार्केट में गुडविल बन जाती है, तो वो अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा का इशू कर सकती है। मतलब शेयर 100 रुपए का है, कैपिटल वैल्यू 100 है, उसको वो 100 से ज्यादा का इशू कर सकती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 110। इन दैट केस कैपिटल वैल्यू तो 100 ही रहेगी, जो 10 रुपए होगा वो गुडविल का पैसा होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पार्टनरशिप के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है यहां पर, ठीक है, इस तरीके से शेयर हम इशू करते हैं ज्यादा का, तो हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। ठीक है, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम करें क्या? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं एक सेपरेट अकाउंट में, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिकॉज ये पैसा हम कैपिटल के लिए नहीं ले रहे, ये हम गुडविल की वजह से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ज्यादा कोई भी पैसा आ रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब लास्ट है डिस्काउंट। अब एक कंपनी 100 रुपए का शेयर दे रही है, मतलब कैपिटल दे रही है 100 रुपए की, कि भाई तू कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है शेयर होल्डर 100 रुपए की हमारे बिजनेस में, तो उससे पैसा 100 ही लेगी या 100 से कम भी ले सकती है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि 100 रुपए अगर वो बंदा कैपिटल लगा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में वो 100 रुपीज लगाएगा बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ये टॉपिक क्या कहता है? ये कहता है कि इशू प्राइस जो है वो कम है फेस वैल्यू से। मतलब हम 100 का शेयर कम का इशू करें 90 में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप काटा मार देंगे। ठीक है, और इसके साथ में एक नोट भी देंगे, और वो नोट क्या है? शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर ये बीच में स्पेस क्यों खाली छोड़ दिया? तो यहां स्पेस के अंदर कुछ वर्ड, एक वर्ड और आना बाकी है, एंड दैट वर्ड इज ओरिजिनल। शेयर्स को हम ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ओरिजिनल का मतलब होता है फर्स्ट इशू। अगर उस शेयर को हम फर्स्ट इशू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, तो वो डिस्काउंट पे नहीं होगा। अगर हम उसी शेयर को दोबारा इशू कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं री इशू, री इशू कैन बी मेड एट डिस्काउंट, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट करें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हर वर्ड जो है इसके अंदर यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।